अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम में से हर एक शख्स ये तो ज़रूर सुनता है और ये बात ज़रूर उसके कानों में आती है कि आज पाकिस्तान का पानी इंडिया ने बंद कर दिया है। और फिर किसी दिन हमें ये भी सुनना पड़ता है कि आज इंडिया ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है, जिससे सैलाब की सूरत हाल बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान पानी को लेकर इंडिया का मोहताज क्यों है? क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की बुनियादी वजूहात में से एक बड़ी वजह ये पानी है? क्या पाकिस्तान के पास अपना पानी नहीं है कि जिससे वो अपने निज़ाम चला सके, जिससे वो अपनी चीज़ों को रवां रख सके? पाकिस्तान के पास तो एक समंदर भी मौजूद है, बहुत से चश्मे और नहरें भी पाकिस्तान के अंदर कश्मीर से दाखिल होती हैं। ऐसे सूरत हाल में क्या पाकिस्तान फिर भी भारत से पानी इस्तेमाल कर रहा है, भारत से आने वाले पानी का इस्तेमाल ला रहा है? तो इसके पीछे असल हकायक क्या हैं? सिंध तास मुआहदा क्या है और इस मुआहदे को क्यों कर किया गया है, और इस माहदे को भारत अब तोड़ क्यों देता है? बार बार इस माहदे की खिलाफ वर्जी भारत क्यों करता है? जब एक माहदा हो चुका है तो फिर बार बार उसकी खिलाफ वर्जी करने का कोई हक नहीं बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत आए रोज इसकी खिलाफ वर्जी करता है। आखिर क्यों? बिलफर्ज अगर पाकिस्तान के पास पानी नहीं है और इसे किसी से लेना ही पड़ता है, तो फिर ये पानी फिर भारत से ही क्यों लिया जाता है, किसी और मुल्क से क्यों नहीं? कश्मीर से क्यों नहीं लिया जाता? आज़ाद कश्मीर के अंदर पानी मौजूद है। आज़ाद कश्मीर के पानी को क्यों कर इस्तेमाल में नहीं लाया जाता और अपनी ज़रूरियात को पूरा क्यों नहीं किया जाता? आखिरकार भारत से ही पानी इस्तेमाल करने की वजूहात क्या हैं? आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वीडियो के आखिर में, कि पाकिस्तान जिन इलाकों से, भारत के जिन इलाकों से पानी का इस्तेमाल कर रहा है, जहां से जिन दरियाओं के जरिए से पाकिस्तान के अंदर पानी आ रहा है, तो अगरचे पाकिस्तान भारत के साथ जंग करके, जंग के जरिए से इन इलाकों को फतह कर लेता है और इन इलाकों को अपने कब्जे में ले लेता है, तो क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान भारत के साथ जंग करे और फिर इस जंग के नतीजे में बड़ी फतह, बड़ी कामयाबी हासिल करके जितने भी नहरी निज़ाम है, जितना भी पानी का जो सिस्टम है, वो सारा अपने जिम्मा, अपने कब्जे में कर सकता है या नहीं कर सकता? ज़रूर इन सवालात के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। जितने भी सवालात हमने आज आपके सामने रखे, इन सवालात के ऊपर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, ये बिल्कुल एक कड़वा सच है कि पाकिस्तान के पास अपना कोई भी दरियाई पानी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई दरिया मौजूद नहीं है कि जिसका पानी वो इस्तेमाल में ला सकें और उससे अपनी तमाम तर ज़रूरियात जो हैं वो पूरी की जा सकें। यहाँ तक कि इस वक्त जो भी पाकिस्तान के अंदर पानी आ रहा है, जो भी पाकिस्तान की ज़मीनों को सैराब कर रहा है या फिर वो बिजली के प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सारे का सारा पानी इस वक्त भारत की सरजमीन से होकर पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। दरिया सिंध, चनाब, जेहलम, सतलज, रावी, ये सारे के सारे दरिया भारत से होकर पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होते हैं। यही असल वजह है कि भारत कभी पानी को रोककर पाकिस्तान को धमकी दे देता है और कभी पानी का बहाव तेज करके पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जरा रुकें, यहाँ पर एक चीज के ऊपर हम थोड़ा सा गौर करें, तो वो ये है कि पाकिस्तान का दुश्मन है भारत, बड़ा सख्त किस्म का दुश्मन है। तो उसके बावजूद इस भारत को ये भी मालूम है कि पाकिस्तान का जितना भी ज़री सिस्टम है, जितना भी निज़ाम है, ये ज़री निज़ाम है, वो सारे का सारा इसी पानी के ऊपर चलता है। तो सब चीज़ें मालूम होने के बावजूद भी भारत पाकिस्तान के अंदर पानी क्यों आने दे रहा है, क्यों कर पानी छोड़ रहा है? तो दरअसल इसी चीज़ का नाम सिंध तास मुआहिदा है। यही वो चीज़ है कि जिसे सिंध तास मुआहिदे के तहत चलाया गया है और जारी किया गया है, जो कि दोनों ममालिक के दरमियान आपस में इख्तलाफ ख़त्म करके बाहमी दोनों ममालिक के लिए ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए और फिर आपस में ताल्लुकात को अच्छा तरीके से चलाने के लिए और फिर अपने आपाशी निज़ाम हैं तो उनको बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान सिंध तास मुआहिदा हो चुका है। 1960 में सिंध तास मुआहिदा हुआ, वर्ल्ड बैंक की ज़ेरे निगरानी ये मुआहिदा हुआ, जिसमें पाकिस्तान के लिए मगरबी किनारे से मगरबी जानिब से 3 दरिया, जिनमें सिंध, चनाब और जेहलम का पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया गया, और इसी तरह से मशरकी जो दरिया हैं उन 3 दरियाओं का पानी इंडिया को दिया गया। उनमें रावी, ब्यास और सतलज का पानी शामिल है, जो कि इस वक्त भारत उन चश्मों से, उन दरियाओं से पानी इस्तेमाल करता है और अपने ज़ेरे इस्तेमाल लाता है। सिंध तास मुआहिदे के मुताबिक भारत को
صرف اس پانی کو یعنی کہ جو مغربی پانی ہے، جو مغربی دریا ہیں، ان کے پانی کا محدود استعمال کی اجازت انہیں دے دی گئی ہے۔ محدود استعمال سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف اس میں چھوٹے موٹے ڈیمز وغیرہ بنا سکتے ہیں یا پھر بجلی وغیرہ پیدا کرنے کے لیے چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی معاملے کے لیے بھارت اس پانی کو مکمل طور پر روک نہیں سکتا، بند نہیں کر سکتا۔ یہی دراصل سندھ طاس معاہدہ ہے۔ اس میں تنازع کی اصل وجہ یہ ہے کہ بھارت کشمیر کے اندر بہت سارے ایسے ہائیڈرو پروجیکٹس کا انتظام کر رہا ہے جس میں اب پاکستان کو خدشہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ جیسے ہی کوئی کسانی موسم آتا ہے تو اس کے اندر یہ پانی بند کر دیتے ہیں، یا پھر کوئی بھی جب ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت یہ بند کرتے ہیں، جب نہیں ضرورت ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دراصل یہ ایک اسٹریٹجک ہے جو کہ بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے اور پاکستان اس کے لیے محتاج ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو دریا آتے ہیں تقریباً 70% سے زائد دریا ایسے ہیں جو بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر سے پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کے پاس اپنا اندرونی دریائی نظام بالکل ہی موجود نہیں ہے۔ پاکستان کا جو انحصار ہے وہ برف کے پگھلنے پر ہے، یا پھر نہری پانی کے اوپر ہے، یا پھر بارشوں کے پانی کے ساتھ اپنا انحصار ہے، اور دوسرا جو کہ بھارت سے آنے والے دریا ہیں ان کے پانی کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ اب پاکستان کا براہ راست بھارت سے آنے والے دریاؤں کے اوپر انحصار نہیں ہے، بلکہ بھارت کے جو دریا پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ابھی تک انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے وہ زیر قبضہ ہے، تو وہ چاہے کسی بھی وقت ان کو روک سکتا ہے، وہ چاہے کسی بھی وقت ان کو پانی کو کھول کر اس طریقے سے بلیک میل کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہوا ہے، ورلڈ بینک کی زیر نگرانی اس معاہدے کو کیا گیا ہے، تو کیا ایسی خلاف ورزی کرنے پر انڈیا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا، یا پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر کوئی ان کو سزا وغیرہ نہیں ہوتی؟ اگر بھارت خلاف ورزی کرتا ہے سندھ طاس معاہدے کی تو یہ بین الاقوامی خلاف ورزی ہے، قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن دوسری جانب ہم سوال یہ کریں گے کہ اب یہ خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ بالکل پوچھنے والے موجود ہیں، جن کے زیر نگرانی، جن کے جو ضامن تھے اس معاہدے کے، وہ ان سے ضرور پوچھتے ہیں، اور اس بارے میں پاکستان اپنے لیے انصاف کو تلاش کرتے ہوئے بین الاقوامی عدالت انصاف کے اندر جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ بنتا ہے کہ بھارت دراصل ان اداروں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا اور پھر ان کی بات بھی نہیں مانتا ہے، جس کی وجہ سے اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ بہت کمزور طریقے سے بھارت کے اوپر ایکشن لیتے ہیں، جو کہ کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب اپنے تحت جو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب ان لوگوں کی چونکہ بات کمزور ہوتی ہے تو اس لیے بھارت ان کی بات مانتا نہیں ہے، تو یہاں پر جا کر بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ یہ ادارے صرف ثالثی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے اوپر یہ زبردستی نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ محتاجی والا سوال وہیں پر ہے کہ آخرکار بھارت سے ہی پانی پاکستان کیوں لے رہا ہے؟ انہی چشموں کا پانی ہی کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ آزاد کشمیر کے اندر بھی تو پانی موجود ہے، دریا موجود ہیں، ان پانیوں کو کیوں کر استعمال کر کے اپنے انتظام کو پورا کیا جاتا، اپنے نظام کو بحال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر ہم اگر بات کریں جی آزاد کشمیر کی، آزاد کشمیر سے جو دریا داخل ہوتے ہیں پاکستان کی حدود کے اندر، اور پاکستان میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ آلریڈی کشمیر سے جانے والا پانی آلریڈی استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن اگر پاکستان کے اندر دریا جو آ رہے ہیں بھارت کی طرف سے تو ان کا پانی استعمال نہیں کیا جاتا، تو سندھ، بلوچستان اور پنجاب تینوں کے تینوں علاقے، تینوں کے تینوں صوبے مکمل طور پر خشک سالی اور قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہاں پر زرعی نظام ختم ہو جائے گا، یہاں پر بجلی کا نظام مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ کشمیر سے جو جانے والے دریا ہیں ان کے پانی کی اتنی مقدار نہیں ہے کہ وہ تمام کے تمام انتظامات کو پورا کر سکیں۔ اس کے برعکس ہم اگر کہیں تو پاکستان میں جانے والا جو پانی ہے وہ پاکستان کے لیے سمجھ لیں 30% بھی نہیں ہے۔ 70% سے زائد کی ضروریات پانی کی جو ہیں وہ اسی پانی سے استعمال ہو رہی ہیں، پوری کی جاتی ہیں، جو کہ بھارت سے پاکستان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ کشمیر سے گزر کر پاکستان میں داخل ہونے والے دریاؤں میں دریائے نیلم اور دریائے جہلم ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے ندی نالے وغیرہ شامل ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کی کچھ ضروریات کو پورا کرنے میں کام آتے ہیں، کچھ چیزیں پوری کرتے ہیں، لیکن مکمل طور پر کشمیر کے پانی کے اوپر پاکستان کے نظام کا انحصار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دراصل یہی وجہ ہے کہ اب مجبوری ہے کہ پاکستان کو
भारत से आने वाला पानी ही इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर यहाँ पर एक चीज़ और भी है जिसे सोचने की तरफ इंसान का ज़हन ज़रूर जाता है कि पाकिस्तान के पास तो अपना समंदरी निज़ाम भी मौजूद है, और अगर ज़राअत के लिए ही पानी इस्तेमाल करना है और ज़री ज़मीनें या फिर बिजली के प्रोजेक्ट्स के लिए ही अगर पानी इस्तेमाल करना है, तो फिर पाकिस्तान के पास अपना समंदरी निज़ाम भी मौजूद है, वहाँ से पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान उस पानी को इस्तेमाल क्यों नहीं करता? तो दरअसल इसकी हकीकत ये है कि चूंकि जो समंदरी पानी है, साइंस के मुताबिक समंदरी पानी खारा पानी है और उससे ज़राअत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ज़री पैदावार के लिए बिल्कुल भी उसे इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। और फिर अगर ऐसा करना भी चाहें तो इस तरह के अमल करने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए और बहुत बड़ा खर्चा चाहिए, इस पे बड़ी लागत चाहिए, जो कि शायद के पाकिस्तान इस हालत में अभी तक नहीं कर पाएगा। बिलफर्ज अगर इसे नहरी निज़ाम के लिए लाया जाए, समुद्री पानी को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ सूबा जात के अंदर लाया भी जा सकता है, लेकिन इसको फिल्टर करना पड़ेगा। तो फिल्ट्रेशन के ऊपर जो खर्चा आता है या फिल्ट्रेशन के ऊपर जो लागत आती है, वो भी इस कदर है कि वो कोई भी अमीर तरीन मुल्क भी बड़ी मुश्किल से उसे बर्दाश्त कर सकता है। पाकिस्तान के लिए ज़रा और भी औखा हो सकता है ये मामला। तो अब समंदरी पानी तो ज़ेरे इस्तेमाल नहीं लाया जा सकता, इसलिए पाकिस्तान के पास अब मजबूरी ये है कि पानी की मिकदार को पूरा करने के लिए, पानी पर चलने वाले निज़ाम को पूरा करने के लिए मजबूरन पानी वही वाला इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि भारत के ज़ेरे कब्ज़ा है और भारत से होकर आता है। यहाँ पर दरअसल उन लोगों को ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए, उन लोगों को ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए जो कि इस माहिदे के ज़ामिन हैं, उन्हें मजबूत होकर रहना चाहिए, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो इस पानी को लेकर कशीदगी होती है, और बुनियादी आपको मैं बताता चलूँ तो बुनियादी जो नुक्ता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग का बायस बनता है, वो दरअसल यही पानी है। अब की बार भी पहलगाम जो मामला बना पहलगाम का, वो तो जस्ट एक बहाना था, लेकिन बुनियाद जो है वो पानी को ही बनाया गया। इस मामले के ऊपर सबसे पहला जो वार किया गया भारत की तरफ से, जो स्ट्रेटेजिक की गई थी भारत की तरफ से, तो वो सबसे पहले यही था कि पाकिस्तान के अंदर पानी को छोड़कर आबी जहारियत का जो उन्होंने निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के अंदर किया। उसके बाद फिर भी वार्निंग देने के बाद भी भारत की तरफ से पानी बंद करके फिर भी आबी जारहियत का सामना पाकिस्तान को कराना पड़ा। अब यही वो बुनियादी चीज़ है कि जिससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जो है वो बढ़ती रहती है और ये आपस में दोनों ममालिक टकराते हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान, चूँकि इंडिया भी पाकिस्तान का मोहताज ज़रूर है, चूँकि जितनी भी हवाई जो निज़ाम है पाकिस्तानी से हदूद से होकर भारत को बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर देता है तो इंडिया के लिए, भारत के लिए ये बहुत महंगा पड़ सकता है। उनकी लागत जो पाकिस्तान से गुजर कर जाने की जो लागत है वो चौथा हिस्सा भी नहीं है, 4 हिस्से ज़्यादा से, इससे भी ऊपर लागत भारत को एक्स्ट्रा से देना पड़ती है अगर पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर देता है। तो दोनों ममालिक के दरमियान दोनों एक दूसरे के लिए मोहताज हैं। इसमें इत्तफ़ाक़, सुलह और प्यार और मोहब्बत सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा ज़रिया है। लेकिन शुरू में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर हम एक और चीज़ पर डिस्कस ज़रूर करेंगे, वो ये है कि क्या पाकिस्तान भारत के साथ अगर जंग करता है और भारत को जंग में शिकस्त देकर इन इलाकों को अपने ज़ेरे कब्ज़ा करता है, चाहे किसी एक जगह को ही क्यों ना कर ले, इन सारे दरियाओं में से किसी एक या 2 दरियाओं के ऊपर अगर पाकिस्तान अपना कब्ज़ा जमा लेता है, जंग की सूरत में अपने कब्जे में कर लेता है किसी इलाके को जहां से भारत से होकर पानी पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है, तो क्या ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए निज़ाम बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल, किसी हद तक ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा एक कदम उठाना पड़ता है और इसके लिए वर्ल्ड वॉर 3 की भी वार्निंग हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है जो कि उठाना पड़ेगा। तो इस काम के लिए पाकिस्तान को खासा बड़ा कदम जो है वो उठाना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो मुमकिन भी है कि ऐसा हो भी सकता है। रही बात एक दरिया या 2 दरिया के पानी की, तो अगरचे उन दरियाओं में से किसी एक दरिया का भी पानी पाकिस्तान को ज़ाती हैसियत से मिल जाता है, तो तब भी कुछ ना कुछ निज़ाम बेहतर हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास इससे भी बेस्ट और इससे भी अच्छा तरीका ये है कि पाकिस्तान भारत की मोहताजी से एक ही ज़रिए से बच सकता है, और वो है छोटे बड़े डैम्स। डैम्स जितने भी होंगे, जितने भी बारिश के पानी स्टोर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर डैम्स मौजूद होंगे, वही सबसे बेस्ट तरीका है। और यही ज़रूरी ज़मीनों को ज़राअत के लिए पानी इस्तेमाल करने के लिए, आबी जो
निज़ाम है उसको बहाल रखने के लिए पाकिस्तान अगर डैम्स बनाता है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है और मोहताजी से भी बचने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जितना भी बारिशों का पानी होता है वो इन डैम्स के अंदर स्टोर होगा और फिर उसके बाद जो ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी जो नहरी या दरियाई पानी है जो कश्मीर से होके जाता है तो उस पर बिजली का निज़ाम भी हो सकता है। इस तरह से करके कुछ पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो चल सकता है मोहताजी के बगैर, लेकिन इसके लिए भी अब तक कोई कदम नहीं उठाता। दरअसल यही वो बुनियादी बातें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान और भारत की कशीदगी हमेशा बढ़ती रहती है और बढ़ती ही चली जा रही है। दरअसल यही वो बुनियादी नुक्ते हैं जिनकी वजह से इन दोनों ममालिक में कभी भी आपस में इत्तफाक नहीं हो सका है। हालिया जंग जो है ये भी इसी चीज़ का बायस है कि जो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी है वो इन्हीं वजूहात के ऊपर है कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के दरअसल मामलात हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।